नमस्कार दोस्तों। पिछली बार हमने पैराबोला शुरू किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मैथमेटिक्स में। तो इस बार आज हम पैराबोला का ही अगला जो टॉपिक है शुरू करेंगे, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अगर पैराबोला में शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म, फोकल कोड की पैरामीट्रिक फॉर्म, टेंजेंट। हमने लास्ट टाइम टेंजेंट की मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी। आज हम टेंजेंट की दूसरी इक्वेशन डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे और बाकी हम पैराबोला नेक्स्ट टाइम भी कंटिन्यू करेंगे। पैराबोला अच्छा टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सो आइए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कहा था, इसके मैंने 3 पार्ट आपको करवा दिए थे। फोर्थ पार्ट मैंने कहा था नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो सबसे पहले हम इसका फोर्थ पार्ट ट्राई कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है। सो जब भी आपको पैराबोला का कुछ भी दिया हो, फोकस या वर्टेक्स, तो लेट अस से ये आपका सिंपल सबसे पहली फॉर्मेट हम ड्राइव करते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सो लेट अस अज्यूम वर्टेक्स इसका है -2 के ऊपर एंड फोकस दिया हुआ है -6 के ऊपर। सो हमें कहा गया इसका फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन फाइंड करनी है। सो हमें पता है पैराबोला का कोई भी पॉइंट xy अगर पैराबोला के ऊपर है, सो वो फोकस से और इसकी डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल डिस्टेंस होता है। सो डायरेक्ट्रिक्स से इसका डिस्टेंस कितना होगा? ये डायरेक्ट्रिक्स का ये वाला पॉइंट जो है, लेट अस से दिस इज एच के। सो ये हमेशा मिड पॉइंट होता है बिकॉज ये भी ए डिस्टेंस होता है। आपने हमेशा नॉर्मल पैराबोला, जब भी पैराबोला का क्वेश्चन आएगा, आपने सबसे पहले नॉर्मल पैराबोला को, जो अपना सिंपल पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसको ध्यान में रखना है। इस केस में यहाँ पे फोकस होता है a0, ये 0 0 होता है। ये हमारा इक्वेशन होती है y एक्सिस के पैरेलल x इज इक्वल टू -a। सो ये वाला पॉइंट हमारा होता है -a0। सो यहाँ पे ये भी a डिस्टेंस होता है, ये भी इसका फोकस का a डिस्टेंस होता है, ये दोनों का मिड पॉइंट होता है। सो वर्टेक्स जो v है, v इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट एंड फोकस। सो हम यहाँ से इसके ये वाले पॉइंट की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। सो h -6/2 इज इक्वल टू -2 और दूसरा पॉइंट है -2 और दूसरा आ जाएगा k -6/2 इज इक्वल टू 2। सो यहाँ से हम h निकाल लेंगे। h इज इक्वल टू 6 - 4 दैट इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ से k निकाल लेंगे। k इज इक्वल टू 6 + 4 दैट इज इक्वल टू 10। सो ये हमारा पॉइंट हो गया, ये हमारे पॉइंट की वैल्यू आ गई 2, 10। सो अब हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू, दोनों बराबर होते हैं। जब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमें पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। उसके लिए हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए। डायरेक्ट्रिक्स का हमें एक पॉइंट पता है और इस लाइन की हमें स्लोप पता है, क्योंकि इस लाइन पे हमें 3 पॉइंट पता चल गए, 1 2 3। सो इस लाइन की स्लोप पता है, ये उसके परपेंडिकुलर होती है डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस ऑफ द पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। सो हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालने के लिए हमें चाहिए y -10 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। स्लोप ऑफ एक्सिस कितना है? स्लोप ऑफ एक्सिस है हमारा दैट इज -6 पॉइंट और दूसरा पॉइंट है -2। सो यहाँ से आ जाएगा -6 - 2 डिवाइडेड बाई -6 + 2। सो ये हो गया -8 और नीचे आ गया -4 दैट इज इक्वल टू 2। सो ये स्लोप ऑफ एक्सिस है 2। सो इसका नेगेटिव इनवर्स -1/2 विल बी द स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इनटू x - h। h की वैल्यू है हमारी, 2। सो दैट मीन्स x -2, क्योंकि 2 10 पॉइंट था। सो यहाँ से हम निकाल लेंगे 2y -20 दिस इज इक्वल टू -x + 2। सो यहाँ से आ गया x + 2y -22 दिस इज इक्वल टू 0। सो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। सो एक्स वाई कोई भी पॉइंट अगर पैराबोला पे होगा, वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स का कितना हो जाएगा? x + 2y -20 इसका मॉड डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई से फोकस का जो डिस्टेंस है दैट इज x + 6 होल स्क्वायर प्लस y + 6 होल स्क्वायर, y + 6 होल स्क्वायर। मतलब x -6 आएगा एंड y -6 आएगा। वो आप डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है। सो ये आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई। इसको आपने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद आप एक्स वाई को सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। आइए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 22 इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स इंटू यहाँ पे आ गया x प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 होल स्क्वायर। इसको मैं अगर सॉल्व करूँ दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 22 होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स x इंटू वाई माइनस 22 इंटू 8, 22 इंटू 2 44 इंटू 2 88 इंटू वाई एंड प्लस यहाँ पे हमारा यहाँ पे माइनस है, सो यहाँ पे आएगा माइनस, सो यहाँ पे आ गया 88 इंटू वाई, सो माइनस 44 इंटू एक्स। सो ये हमारी 6 टर्म्स होगी 1 2 3 1 2 3 दैट इज राइट 4xy y x दैट इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12y प्लस 36 72। सो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 5x स्क्वायर है, इस साइड x स्क्वायर ले जाएंगे, सो दिस विल बिकम 4x स्क्वायर, 5y स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई की टर्म एक ही है सो माइनस 4xy, और यहाँ पे है 12 5 60x एंड 44x, सो यहाँ पे हो गया 60 प्लस 44 दिस विल बिकम 104x एंड यहाँ पे है 12y, सो दिस विल बिकम 60y प्लस 88 दिस विल बिकम 148 प्लस 148 इंटू वाई एंड कांस्टेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे है हमारा 72 इंटू 5 360 एंड इस साइड है हमारा 484, सो 484 माइनस 360 ये हमारा हो जाएगा 21, सो ये आ गया माइनस 124 दिस इज इक्वल टू 0। सो ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी। ये वाला इक्वेशन आप निकाल सकते हैं सॉल्व करके, ये मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था। सो एक और तरह की एग्जांपल जो कि इजी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स। अब हमें वर्टेक्स दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, तीनों सेम तरह की एग्जांपल है, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, तो हमें इसमें से इक्वेशन निकालनी है। मैं इसमें सेकेंड पॉइंट आपको करवा देता हूँ। इसमें आपको सिंपल अगर मैं फॉर्मेट ड्रॉ करूँ तो आपको वर्टेक्स दिया हुआ है, वर्टेक्स इज 2 1 एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है, डायरेक्ट्रिक्स इज x माइनस वाई प्लस इज इक्वल टू 0। सो आपको सब यहाँ पे इसकी इक्वेशन निकालनी है। सो इक्वेशन के लिए आपको चाहिए इसका फोकस। अगर आपको फोकस पता चल गया तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों को इक्वेट कर देंगे, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। सो x माइनस वाई प्लस 1, इसकी स्लोप हमें पता है, इसकी स्लोप कितनी है, इसकी स्लोप है 1 बिकॉज y इज इक्वल टू x प्लस 1 है, सो इसकी स्लोप है 1। सो इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर एक्सिस की स्लोप कितनी हो जाएगी, -1, उसके ऊपर पॉइंट है 2 1 वर्टेक्स है, सो y माइनस 1 इज इक्वल टू, इसकी स्लोप है -1 x माइनस 2। सो इसको हम सॉल्व कर ले, माइनस एक्स प्लस 2 y माइनस 1, सो इसका मतलब है x प्लस वाई एंड इधर से आके -3 दिस इज इक्वल टू 0। सो ये हमारी एक्सिस की इक्वेशन होगी। एक्सिस की इक्वेशन हमें पता चल गई है। एक्सिस की इक्वेशन से ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे कट कहाँ कर रहे हैं, ये हमारा मिडिल पॉइंट हो जाएगा 2 1, उससे हम निकाल सकते हैं। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, इन दोनों में से में आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2, इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 हो गया तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, x 1 है तो y हो गया हमारा 2। सो ये पॉइंट है हमारा 1 एंड 2, 1 एंड 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों जगह, 1 प्लस 2 3 है एंड 1 माइनस 2 -1 है। सो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। सो इसका अगर लेटर से पॉइंट एच के है, एच के फोकस है, सो h प्लस 1 ये मिडिल पॉइंट होगा, h प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, इट मीन्स h इज इक्वल टू 4 - 1 3 एंड y या k कह लें या y कह लें, y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। सो y कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा पॉइंट कितना हो गया, h है हमारा 3 एंड y है हमारा, y कितना आ गया हमारा 0। सो 3 0 पॉइंट है। सो अब यहाँ पे आपको x y लेना है।
एक्स वाई का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो हमने इक्वेट कर देना है। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला कि दोनों ये वाला डिस्टेंस एंड ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स विल बी इक्वल। सो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स वाई से इस लाइन पे कितना आएगा, एक्स माइनस वाई प्लस 1 मॉड ऑफ दिस लाइन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 2, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी। सो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2xy माइनस 2y प्लस 2x, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ से इसको आप खोल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे एक x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2y स्क्वायर इधर से आ जाएगा y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, xy की टर्म एक ही है सो 2xy एंड यहाँ पे आपका y की टर्म कोई x की टर्म है माइनस 12x एंड यहाँ से माइनस 2 और आ गया सो माइनस 14x एंड यहाँ पे आपकी है माइनस 2y, सो इस साइड आके ये हो जाएगा प्लस 2y एंड आपका कांस्टेंट है 9 इंटू 2 18 एंड इस साइड है 1, सो इस साइड हो जाएगा आपका प्लस 17, दिस इज इक्वल टू 0। सो ये आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। सो आपको डायरेक्ट्रिक्स दी हो, आपको वर्टेक्स दिया हो, आपको फोकस दिया हो, आपको इक्वेशन निकालनी आनी चाहिए, आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए कैसे निकालनी है। ये मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन ट्राई कराए, आप भी ट्राई करें। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक करवाने जा रहा हूँ जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में हम देखते हैं कैसे क्या होता है, आइए देखें। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड द वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। सो आपको ये पैराबोला दिया हुआ है y, आपको ये पैराबोला दिया हुआ है y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एल्फा। सो आपको ये चीज़ें फाइंड करनी है, इसका वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस, 4 चीज़ें आपको पूछी गई हैं। सो आप इसको y माइनस बीटा को लेटस से कैपिटल Y इज इक्वल टू y माइनस बीटा एंड सेम लेटस से कैपिटल X इज इक्वल टू x माइनस एल्फा। सो यहाँ पे हमारी इक्वेशन आ गई y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स। सो ये इस प्रकार का पैराबोला हो गया जिसका हमें पता है, ये पैराबोला हो गया हमारा राइट हैंडेड पैराबोला हो गया हमारा राइट हैंडेड पैराबोला, जिसकी एक्सिस कौन सी हैं, कैपिटल X एंड कैपिटल Y। इसका मतलब हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है। इस पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ होता है, इस पैराबोला का वर्टेक्स होता है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। x कैपिटल X का क्या है, x माइनस एल्फा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है x इज इक्वल टू एल्फा एंड यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू बीटा। सो हमने वर्टेक्स को एल्फा बीटा पे शिफ्ट कर दिया। सो ये इसका वर्टेक्स हो गया एल्फा एंड बीटा। सो इसको 0 करें एल्फा, इसको 0 करें बीटा, सो वर्टेक्स हो गया हमारा एल्फा बीटा। अब उसका दूसरा पॉइंट क्या निकालना है, फोकस। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का फोकस हमें क्या कहाँ पता है, फोकस होता है इसका a,0 पे। सो a,0 का मतलब है जहाँ पे x a है, सो इसका मतलब है x माइनस एल्फा इज इक्वल टू a। सो x इज इक्वल टू एल्फा प्लस a एंड y माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स y इज इक्वल टू बीटा। सो इसका मतलब है इसका फोकस कितना होगा, यहाँ पे इसका फोकस होगा एल्फा प्लस a कोमा बीटा। सो ये इसका फोकस हो गया। सो नया फोकस कहाँ पे होगा इसका, इस पैराबोला का फोकस होगा एल्फा प्लस a कोमा बीटा। आपको इक्वेशन देख के ही पता चल जाना चाहिए इसका वर्टेक्स कहाँ है, एल्फा बीटा है, इसका फोकस कहाँ है, एल्फा प्लस a कोमा बीटा है। डायरेक्ट्रिक्स इसकी क्या होगी, सो इस नॉर्मल पैराबोला की हमारी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी, x इज इक्वल टू माइनस a। सो इसकी अगर डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस a है, सो इसका मतलब है x माइनस एल्फा इज इक्वल टू माइनस a। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू एल्फा माइनस a। सो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी हमारी, x इज इक्वल टू एल्फा माइनस a। सो इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी एल्फा माइनस a के ऊपर। और लास्ट में कहा गया एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इसकी एक्सिस क्या होती है, x एक्सिस कैपिटल X,
एक्स एक्सिस, इसका मतलब है कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 मतलब Y इज इक्वल टू बीटा। सो ये हमारी लाइन हो जाएगी Y इज इक्वल टू बीटा, ये इसकी नई एक्सिस हो जाएगी। सो ये शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला हमने इक्वेशन मैंने बताया, ये कोई भी पैराबोला की इक्वेशन है y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एल्फा। इसका वर्टेक्स क्या होगा, अल्फा एंड बीटा। इसका फोकस क्या होगा, अल्फा प्लस ए कोमा बीटा। इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, दैट इज अल्फा माइनस ए, अल्फा से ए माइनस कर दें। एंड इसकी एक्सिस क्या होगी, एक्सिस होगी दिस साइड इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू बीटा। सिमिलरली आप x माइनस एल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, इसको आप कर लेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई। सो ये आपका हो जाएगा अपर हैंडेड पैराबोला, जिसमें अपर ऊपर की तरफ खुलता है, इस प्रकार का पैराबोला ये हो जाएगा। तो इस प्रकार के पैराबोला में आप सारी चीज़ें फाइंड कर लेंगे। इसका आपका जो वर्टेक्स हो जाएगा अल्फा कोमा बीटा के ऊपर हो जाएगा, इसका वर्टेक्स हो गया आपका अल्फा बीटा के ऊपर। इसका फोकस होता है 0a, सो यहाँ पे आपका x 0 है, y a है, सो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा कोमा बीटा प्लस a। सो ये आपका यहाँ पे इस केस में फोकस इस प्रकार शिफ्ट कर जाएगा। सो आप पैरेलली आप अपने आप ये ट्राई कर सकते हैं। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं आइए देखें। कोई पैराबोला दिया हुआ फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 12 इसकी हमें डायरेक्ट्रिक्स पूछा गया, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी। सो मैंने आपको समझाया अभी, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है, इसका 0 0 पे ओरिजिन लाई नहीं कर रहा है, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स वाली टर्म्स एक साइड रख लें, माइनस 4x इज इक्वल टू 8y माइनस 12। इसको हम x के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके ऐड करें, x के कोफिशिएंट का हाफ हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4। इस साइड भी फिर हमें सेम चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, 8y माइनस 12 प्लस 4 हमने ऐड कर दिया। सो ये बन गया हमारा x माइनस 2 होल स्क्वायर एंड ये बन गया हमारा 8y माइनस 8। यहाँ से मैं अगर 8 कॉमन ले लूँ तो ये आ गया 8 माइनस 1 x माइनस 2 होल स्क्वायर। सो ये मेरी पैराबोला की इक्वेशन हो गई। इसका मतलब है इसकी इक्वेशन को मैं अगर ऐसे लिखूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। सो इसका मतलब है 4a की वैल्यू कितनी है इसमें 8, 4a की वैल्यू हो गई इसमें 8। सो यहाँ से हमारा 8 आ गया और यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ गया 2। सो यहाँ पे ये है हमारा अपर हैंडेड पैराबोला, हमें फाइंड करना है इसकी डायरेक्ट्रिक्स। सो अपर हैंडेड पैराबोला में मैंने आपको बताया इस तरह का पैराबोला है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है यहाँ पे। सो ये हमारी होगी कैपिटल एक्स एक्सिस, कैपिटल वाई एक्सिस। इसका वर्टेक्स होता है हमारा 0 0 पे, इसका वर्टेक्स हमारा कहाँ पे है 2,1 पे, इसका वर्टेक्स है हमारा 2,1 पे। हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। डायरेक्ट इसका a है हमारा, ये हमारा होता है 0,a, जहाँ पे x कैपिटल x यहाँ पे 0 होगा, कैपिटल X मीन्स 2 एंड y a होगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू a हमारा है कितना, a हमारा है 2, सो y इज इक्वल टू 3। सो इसका फोकस हो गया हमारा 2,3। सो इसका फोकस हो गया 2,3। इसका हमने वर्टेक्स निकाल लिया, वर्टेक्स हो गया हमारा 2 1 और 0a होता है इसमें 0 मतलब जहाँ पे कैपिटल X 0 है, कैपिटल X 0 है हमारा, जहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है एंड a होता है y माइनस 1 इज इक्वल टू a हमारा है 2, सो y इज इक्वल टू 3 हो गया। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स होती है x एक्सिस के पैरेलल, इसकी इक्वेशन होती है y कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस a। सो कैपिटल Y का मतलब हो गया हमारा y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस a मीन्स माइनस 2, सो y इज इक्वल टू 1 माइनस 2, दैट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस 1। सो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस 1। सो यहाँ पे कौन सी चॉइस है, सी चॉइस है, y इज इक्वल टू माइनस 1 इज द आंसर। द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला इज y इज इक्वल टू माइनस 1। सो ये फ्रेंड्स शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का क्वेश्चन बड़े इजी हैं, आप ट्राई करें। जनरली ये क्वेश्चन आपको दूसरे क्वेश्चंस में हेल्प करते हैं। जब आप और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे तो यहाँ पे आपके शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाले क्वेश्चन आपको हेल्प करते हैं कि ओरिजिन कहाँ है, इसका वर्टेक्स कहाँ है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है, तो ये वाले क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोई भी पॉइंट पैराबोला के अंदर लाई कर रहा है, पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है या पैराबोला से बाहर लाई कर रहा है। सेम क्वेश्चन हमने
किया था स्ट्रेट लाइन के ऊपर कि स्ट्रेट लाइन के दोनों सेम साइड पे लाई कर रहा है पॉइंट या डिफरेंट साइड पे लाई कर रहे हैं। अगर वो सेम, उसमें हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं उसकी इक्वेशन में। अगर उसका साइन सेम आता है इसका मतलब सेम साइन पे, अगर उनके साइन ऑपोजिट आते हैं इसका मतलब लाइन के एक साइड, एक की साइड एक दूसरी साइड है। सिमिलरली हमने सर्कल में ट्राई किया था कि पॉइंट सर्कल के अंदर है कि बाहर है। अब सेम क्वेश्चन हम पैराबोला में ट्राई कर रहे हैं। सो लेट अस अज्यूम ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये पैराबोला है हमारा। यहाँ पे लेट अस से ये x1 है और ये पॉइंट x2 है, ये पॉइंट Q है। Q पॉइंट जो है दैट इज लाइंग ऑन द पैराबोला। सो y2 स्क्वायर जो इसका Q का पॉइंट है x1 y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x1। अब आप सिंस ये पॉइंट P अगर हम मान के चल रहे हैं, इफ P इज आउटसाइड ऑन द पैराबोला इनसाइड दी पैराबोला। अब तीनों को मैं साथ लेके चल रहा हूँ। इफ़ P इज़ आउटसाइड, अगर P आउटसाइड है तो जो y1 है y1 इज़ मोर देन y2 और इक्वल टू y2 और लेस देन y2। ये अंडरस्टैंड करिए, अगर y1 y2 से ज़्यादा है इसका मतलब पैराबोला से बाहर है। अगर y2 के इक्वल है इसका मतलब इक्वल है, तो मतलब इक्वल टू y2 मतलब दोनों पैराबोला के ऊपर है। और अगर y2 से कम है इसका मतलब पैराबोला से नीचे है। इसका मतलब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, y1 स्क्वायर इज़ मोर देन y2 स्क्वायर। अभी मैं इसको बाकियों को छोड़ रहा हूं, इसमें से हम 4y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 माइनस कर दें, दैट विल बी y2 स्क्वायर माइनस 4ax1। इसका मतलब है y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 और हमने ये माना है कि ये पॉइंट x1 y2 पैराबोला के ऊपर है। सो दिस इज़ ग्रेटर देन 0। सो इसका मतलब क्या हो गया, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 कोई भी पॉइंट x1 y1, ये अगर पैराबोला की इक्वेशन है y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1। ये अगर पैराबोला की इक्वेशन अगर हमारी है 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला की इक्वेशन है। कोई भी पॉइंट x1 y1 है, इसमें वैल्यू पुट करके देखें, y स्क्वायर माइनस 4ax अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब पैराबोला से बाहर है। अगर ये 0 आ रहा है इसका मतलब पैराबोला के ऊपर है, ऑन दी पैराबोला। ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑन दी पैराबोला है। एंड अगर ये नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये इनसाइड दी पैराबोला है, इनसाइड दी पैराबोला है। कहने का मतलब कोई भी पॉइंट है इसको पैराबोला की इक्वेशन में पुट करके देखिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है मतलब ऑन दी पैराबोला है। y स्क्वायर माइनस 4ax इज़ पॉजिटिव तो देन इसका मतलब है वो बाहर है। y स्क्वायर माइनस 4ax इज़ नेगेटिव इसका मतलब वो अंदर है। तो इसके ऊपर आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको ट्राई करवा देता हूँ इसका, आइए ट्राई करें। फ्रेंड्स ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड दी पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। 3 पॉइंट दिए हुए हैं 2 3 एंड 2 -4 एंड द अदर वन इज़ 3 7 विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला में दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। सो इसके पैराबोला के विद रिस्पेक्ट टू ये पॉइंट फाइंड करने हैं। सो हमें इसमें वैल्यूज पुट करते जाना है। y स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 8 इंटू x इज़ 2 सो विच इज़ नेगेटिव। इसका मतलब है ये इनसाइड दी पैराबोला है। 2 - 4 मीन्स y स्क्वायर 16 माइनस 8 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 0 सो विच मीन्स ये ऑन दी पैराबोला है। एंड इस केस में y स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 so this means 49 minus 24 which is positive, so ये outside the parabola है। so friends पहला पॉइंट हो गया inside, दूसरा हो गया on the parabola, तीसरा हो गया outside the parabola। एक इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अगर मैं ट्राई करवाऊँ, सो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उससे जो हमने अभी ट्राई किया। A2A इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला दिस एंड डबल ऑर्डिनेट थ्रू फोकस। डबल ऑर्डिनेट थ्रू फोकस का मतलब हो गया हमारा लेटस रेक्टम। सो इसका मतलब ये पैराबोला क्या है, सबसे पहले देखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मीन्स 40। इसका मतलब जो डबल ऑर्डिनेट की बात कर रहा है वो इस डबल ऑर्डिनेट की बात कर रहा है। इसकी इक्वेशन है y एक्सिस के पैरेलल, x इज इक्वल टू समथिंग मीन्स x इज इक्वल टू 4 और ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। पॉइंट कौन सा है, A2A। A2A इसके अंदर लाई कर रहा है, इसका मतलब 4a स्क्वायर माइनस 16 इंटू a, दिस शुड बी नेगेटिव। इसका मतलब 4a स्क्वायर माइनस 16a शुड बी नेगेटिव, इट मीन्स a इंटू a माइनस 4 शुड बी नेगेटिव, इट मीन्स a शुड लाई बिटवीन 0 to 4
ये है कंडीशन जब वो पैराबोला इसके अंदर लाई कर रहा है 0 to 4। डबल ऑर्डिनेट के भी उसको सेटिस्फाई करना है, उसको इस रीजन में लाई करना है, इट हैज़ टू लाई इन दिस रीजन। सो x माइनस 4 इज द इक्वेशन ऑफ दिस डबल ऑर्डिनेट। अब इसके ओरिजिन किस साइड है, ओरिजिन की वैल्यू पुट करें 0 माइनस 4 इज नेगेटिव। इसका मतलब है a की भी वैल्यू को नेगेटिव ही आना चाहिए। इसका मतलब है a माइनस 4 शुड बी नेगेटिव, इट मीन्स a शुड बी लेस देन 4। सो इसका मतलब है वो इसी रीजन में लाई कर रहा है जी, a शुड बी लेस देन 4 ऑलरेडी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। सो b इज द आंसर, a शुड बी लेस देन 4। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था उससे। नेक्स्ट टॉपिक हम फ्रेंड्स करने जा रहे हैं, दैट इज पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। पैरामीट्रिक फॉर्म, उसके बाद हम उसके अगला टॉपिक करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ कॉर्ड। आइए करते हैं।